हेलो, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग, मिस एंड मिस्टर इंडिया? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मिस एंड मिस्टर इंडिया ज़रूर बनोगे, लेकिन कब बनोगे आपको मालूम है? आज का काम आज ही करोगे, समझ रहे हो ना? पढ़ना है तो आज पढ़ना है, कल का नहीं कहना है कि कल पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बताइए? लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको छोटे मोटे तो करा ही दिए थे, थोड़े से और देख लेते हैं एक बार, फिर करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लीजिए अगर आपको NH3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले Z निकालिए, एटॉमिक नंबर। लास्ट क्लास में हम लोग यही कर रहे थे। चलिए एक दो और करा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देखिए, अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन जानते हो 7 होता है, हाइड्रोजन जानते हो 1 होता है, तो 7 तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 3 है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 10। अब Z 10 हो गया, लास्ट क्लास में सारा सिखा रखा है मैंने। प्रोटॉन कितने होंगे 10, इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है 10, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे A माइनस Z। तो एटॉमिक मास कितना है, तो देखो इसका होता है 14 प्लस 3 है ना, 17 हो गया एटॉमिक मास। तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 7 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, H2SO4 में Z निकाल लीजिए पहले। Z कितना होगा 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास नंबर 32, तो 16 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ 8 इंटू 4, तो कितना हो गया बताओ? ये हो गया 18 और 32, तो कितना हो गया 50 है ना, 32 और 18 50 हो गया। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो जितना Z होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 50। ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा बताइए 50। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो देखो इसका ना मास नंबर लेना पड़ेगा, 2 प्लस कितना 32 प्लस कितना 16 इंटू 4, तो टोटल कितना हो गया 98 माइनस कितना करेंगे 50 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 48। ठीक है, दिस विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर मैं आपसे पूछूं HNO3 में, पहले एक बार चार्ज का और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अमोनियम आ गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए, तो Z भी पूछा एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 7 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो गया यहाँ पे 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, जितना Z है उतना प्रोटॉन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो वेरिएशन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज स्पीसीज है। हम लोग जानते हैं अगर किसी पे पॉजिटिव आ गया, जितना पॉजिटिव आएगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव आएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको प्लस करना है, लेकिन किस में करना है वो केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है हमारे पास 10। अब न्यूट्रॉन निकालते समय ध्यान रखेंगे आप लोग, A माइनस Z करना है, तो A कितना हो गया हमारे पास 14, तो नाइट्रोजन का था, प्लस 4 ये था, है ना। अब एक्चुअली में बच्चे कई बार गलती क्या कर देते हैं, इस प्लस को कहीं ना कहीं लगा देते हैं। ये केवल आपको ध्यान रहे, ये जो प्लस और माइनस का केस है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज होगा ओनली। ठीक है, अब देखो इसका कितना है 18 माइनस कितना आएगा 11 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब बात करें यहाँ पर सल्फेट की, एक बार इसमें और देख लेते हैं। देखो अगर हम Z की बात करते हैं तो सल्फर का कितना हुआ 16 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इंटू 4, तो कितना हो गया बताओ 48 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया बताओ 48, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो ये आप माइनस का 2 देख रहे हो, 2 और ऐड कर दो 50 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो A माइनस Z हो जाएगा, तो A कितना है बताओ हमारे पास, इसका निकाल लो 32 प्लस इसका 64 है ना, आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास ये 64, तो 64 ये हमारे पास है ना, तो ये 96 आ गया। तो 96 माइनस कितना है हमारे पास
ये करेंगे, ठीक है ना। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, चार्ज केवल जो वेरिएशन पे आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी चीजों में नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 48 इज इक्वल टू कितना आ गया 48, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। लास्ट क्लास में भी हमने किया था, एक बार और यहाँ से शुरू कर दिया ताकि आप देख सको। अब हम छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आपको लगेगा कि ये जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन एक बार कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, ताकि आपका एकदम और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो जरा सीखते हैं एक बार। देखो, एक होता है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, द एलिमेंट्स विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखो आइसो का मतलब ही, आइसो का मतलब सेम होता है ना, और ध्यान रखिएगा टोप्स का मतलब प्लेस होता है। जिनके एटॉमिक नंबर, ऐसे कोई एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसको हम देख रहे हो आप लोग, नीचे के एटॉमिक नंबर सेम है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था इनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स ये वाले। तो अब इसमें है क्या, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने लग गए आइसोटोप्स की, तो ध्यान दीजिएगा इनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। ऐसे भी एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग नीचे, आइसोटोप्स हैविंग सेम chemical properties, same chemical properties but different physical properties। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो न्यूक्लियर चार्ज का ही मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तो वो कैसा होता है? सेम। ध्यान रखिएगा आइसोटोप्स के केस में, है ना। एक दूसरा लेते हैं, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, आइसोबार। बार का मतलब मास से होता है, ठीक है। बार कहते हैं ना, बार लगा दो, ऊपर लगा दो, मतलब जिनके ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं बट मास नंबर सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, तो इसको यहां पे देखिए, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आइसोबार हो गया। अब अगर हम बात करें इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ध्यान रखिएगा आइसोबार का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसे होते हैं? डिफरेंट। आइसोबार हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा आइसोस्टर्स, ठीक है। देखिए आइसोस्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम, समझ रहे हो ना, आइसोस्टर्स मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। molecules having
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ठीक है, जिनमें एटम्स का भी नंबर सेम होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल N2O एंड CO2। देखो एक नाइट्रोजन का कितना होता है बताओ, एक नाइट्रोजन का होता है 7, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, तो 7 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 8। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ मैं। तो देखो ये 14 हो गया, 14 + 8, ठीक है, तो कितना हो गया 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 22। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का कितना है 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 2, तो ये 16 हो गया। 16 × 6, 16 + 6 = कितना हो गया 22। तो इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम एटम्स की। देखो यहाँ पर भी एटम्स 3 हैं और यहाँ पर भी एटम्स 3 हैं। अगर हम एटम्स की बात करेंगे 2A और AK, 3, 1 and 2 and 3, तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दैट इज नोन एज द आइसोस्टर्स। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे KF एंड CO की बात करें, तो देखो K का पोटेशियम का कितना होता है 19 + 9 = कितना हो गया 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे 28। तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है 20 + 8 = कितना हो गया 28। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 28 and 28, while number of atoms 2 and 2, that's why they consider as a isosters। नेक्स्ट वाला देखेंगे आइसोडायफर। ठीक है, तो इसको एक बार मैं नोट कर देता हूं फिर समझाऊंगा। दे आर द एटम्स ऑफ different elements which having same difference in न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रॉन पहले लिख लो एंड प्रोटॉन। अब ये कुछ समझ में आया आपको? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैविंग सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हम बोरॉन एंड कार्बन की बात करें, अब इसको दोबारा समझिए अगर ध्यान से। बोरॉन एंड कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन की बात करें, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जेड कितना है तो आप कहोगे जी 5। अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप कहोगे 5। मैं आपसे कहूं प्रोटॉन कितना है तो आप कहोगे 5। मैं आपसे कहूं न्यूट्रॉन कितना है तो आप क्या कहोगे 11 - 5 = 6। समझ रहे हो? मैं आपसे कहूं इसी में कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन कितना निकल के आया 6 माइनस प्रोटॉन कितना है हमारे पास 5 = कितने का डिफरेंस चल रहा है 1। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस चल रहा है वो 1। जरा यहां चेक करते हैं, Z = कितना है बताओ 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 13 - 6 = 7। तो अगर मैं कहूं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन = कितना आएगा, तो 7 - 6 = 1। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दोनों में देखिए सेम निकल के आ रहा है, दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज अ आइसोडाइफर्स। ठीक है, देखो इसमें चेक करते हैं एक बार जरा। नाइट्रोजन का हमारे पास Z कितना है 7, इलेक्ट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास 15 - 7 = कितना है 15 - 7 तो 8। ठीक है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है तो 8 - 7 = 1। सेम यहाँ देखिए Z = 9, प्रोटॉन = 9, न्यूट्रॉन = 19 - 9 = 10। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन = 10 - 9 = 1। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी आइसोडाइफर्स।
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को, उस स्पीसीज को, उस एलिमेंट को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो यू कैन से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये सारे के सारे देख रहे हो, ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल्स है, क्योंकि सोडियम में टोटल कितने होते हैं 11 में से 1 गया तो 10, इसका 12 होता है, 12 में से 2 गया तो 10, इसका 13 होता है, 13 में से 3 गया तो 10। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, ये 17 होता है, एक इसमें ऐड कर देंगे 18, तो फिर 18 कौन सा हो गया हमारे पास, आर्गन। तो ये दोनों कौन से हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो देखो, इसमें एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो यहां पे कितना हो गया 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, जबकि एक नाइट्रोजन का कितना होता है 7 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, कई बार कहता है सर ये आइसो स्टड्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में समझ में नहीं आया। अभी मैं ये मॉलिक्यूल्स दे दूं तो बच्चा सोचता है सर ये समझ में नहीं आया, आइसो स्टड्स और ये क्या है। देखो आइसो स्टड्स में क्या लिखा हुआ है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे देखो एटम्स भी सेम है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखो यहाँ एटम कितने हैं, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना है 1 और 3 4, ये 4 एटम्स हैं, ये 3 एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स जब डिफरेंट होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उसी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, वी कैन से आइसो स्टड्स। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट वाला देखिएगा, आइसोटोन्स। आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉन्स वगैरह वगैरह। आइसो का मतलब सेम, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको अगर देखा जाए ये एंड करके आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 3 में से 1 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो दोनों में क्या है, आइसोटोन्स। अब देखो दूसरा वाला है हमारे पास, 31 में से 15 गए तो 16, 32 में से 16 गए तो 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होते हैं तो हम उसको कौन सा बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो देखिए है तो वैसे बेसिक, आप लोग जानते भी हो, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें कभी छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो अभी आया है, तुरंत की तुरंत इसको कर लो, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।